Good morning all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student at this time social and political life book जो हमारी थर्ड बुक है उसका लेसन नंबर 3 सरकार क्या है व्हाट इज गवर्नमेंट एट दिस टाइम रनिंग है। स्टूडेंट्स इस लेट से रिलेटेड फ्यू पॉइंट मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। सम फ्यू पॉइंट्स 2D की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो लेट स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम। देखो भाई, जब लोग इकट्ठे रहते हैं मतलब एक ग्रुप में इकट्ठे ज्वाइंट रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है। देखो भाई, जब लोग काम करते हैं तो उसमें क्या एक अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो वर्क कर सके, न कि अफरा तफरी में करें कि वे जाने वालों को लोगों को ये पता लगे कि वे सभ्य सोशल वे में वर्क कर रहे हैं, सोशल तरीके सोशल वे से ये काम कर रहे हैं। तो उसमें एक व्यवस्था अरेंजमेंट की जरूरत होती है। जैसे कि विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इतने सारे विद्यार्थी एक क्लास में बैठकर एजुकेशन गेन करते हैं तो वहाँ पर डिसिप्लिन नेसेसरी है ना। वैसे ही जब लोग इकट्ठे रहते हैं, काम करते हैं तो एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिससे निर्णय आवश्यक से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सकें। कुछ नियमों की, कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट, कुछ रूल रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती हैं और जो सब पर लागू होते हैं। जैसे कि भाई स्कूल के अंदर नियम बना दिए, भाई सभी बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, अनडिसिप्लिन में कोई नहीं रहेगा, भाई सभी को वर्क भी करना पड़ेगा और अपनी टीचर की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी, ये टाइम पे फीस अपनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। इस तरह के जो नियम हैं ये सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करने होते हैं। जो नियम है वो सभी स्टूडेंट्स पर लागू होते हैं, ना कि एक सिंगल वन स्टूडेंट्स पर लागू। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है। भाई संसाधनों पर जो समाप्त हो रहे हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके और देश की सीमा जो हमारे देश है वहाँ पर जो नेबर कंट्री से खतरा बना रहता है उसकी सुरक्षा की भी जरूरत होती है ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, ताकि उनको भाई जो मिलिटेंट वगैरह हैं उनसे किसी भी तरह का, जैसे कि J&K का लगता एरिया है या फिर राजस्थान का लगता एरिया, वहाँ पर कोई अटैक वगैरह ना कर दे। सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तो लोग वहाँ पर सेफुल लाइफ स्पेंड कर सकें ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कौन करती है भाई, ये सारी जिम्मेवारी वहाँ की गवर्नमेंट की होती है। सरकार कई तरह के काम करती है, निर्णय बनाती है, कुछ नियम बना दिए, कुछ फैसले ले लिए और अपनी सीमा में रहने वाले जो उन्होंने सरकार ने नियम बनाए हैं, निर्णय लिए हैं, भाई देखो भाई सभी लोगों को भाई उन नियमों को मानना पड़ेगा और उन नियमों के अनुसार कोई चलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अपनी सीमा में, बाउंड्री में लोगों को उन्हीं पर लागू करती हैं। सरकार जो नियम बनाती है और फैसले करती है, जिस जहाँ पर वो नियम है, मान लो गवर्नमेंट ने बॉर्डर के पास के एरिया में नियम बना दिए, कोई भी आदमी बॉर्डर से इस तरफ जो बॉर्डर के साथ लगते एरिया वहाँ पर नहीं जाएंगे, वहाँ पर आर्मी होती है, तो इनके एरिया पे आर्मी का एरिया वहाँ पर कोई कदम नहीं रखेगा, नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं। तो फैसला ले लिया और ये नियम भी बना दिया, लेकिन ये नियम जो वहाँ पर बनाए लोगों के लिए लागू होता, ना कि उनके लिए जो अदर एरिया के पीपल आते हैं उनको भी नियमों को, रूल निर्णयों को फॉलो करना होता है। इज इन दैट सोल। आगे क्या बताया गया, सरकार के स्तर एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पर वर्क करती है, अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब अपने गांव शहर से है, जो आपके गांव हो गया, आपकी सिटी होगी। राज्य स्तर का मतलब पूरे राज्य को ध्यान में रखे, मतलब पूरे स्टेट को उसमें रखना। राज्य का मतलब देखो इसमें बताने की रिक्वायरमेंट, राज्य स्तर पर यानी अपने, ना कि अपने जैसे हरियाणा की लगा लो या फिर पंजाब की लगा लो, वो तब राज्य स्तर का मतलब अपने पूरे राज्य को ध्यान में रखे। जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है, भाई हरियाणा की सरकार हरियाणा में, असम गवर्नमेंट असम के स्टेट में। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध जो राष्ट्रीय नेशनल लेवल की है वो पूरे देश को, जैसे कि इंडिया की सरकार होगी, पूरे इंडिया के 28 स्टेट हैं उनको ध्यान में रखकर काम करती है। आगे क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सरकार एवं कानून, गवर्नमेंट एंड लॉ। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। मान लो सरकार ने कोई कानून बना दिया, भाई सभी लोग हैं भाई, जैसे कि भाई कोई ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाएगा, लाइसेंस नेसेसरी है,
हेलमेट नेसेसरी है, इतनी स्पीड्स में वो है, इतनी वो गाड़ी करेंगे, जो गाड़ी को ड्राइव करेंगे, या फिर जो नेशनल हाईवे बना के हैं उन पे जैसे कि वे 2 व्हीकल्स अलाउड नहीं है, अगर कोई वहाँ पर ऐसा करता पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसकी बाइक का चलान हो जाएगा। इस तरह की जो रूल रेगुलेशन बनाती हैं उन लोगों को फॉलो करने होते हैं, उनको मानना होता है। तो भी सरकार कानून बनाती है, लोगों को मानने के यही वही तरीका है, एक ओनली सिंगल वे है, वो वे है जिसे सरकार काम कर सके। मतलब सरकार ने कानून बना दिए, लोगों कानून का उल्लंघन करेंगे तो सरकार काम नहीं कर पाएगी। तो जिससे सरकार काम करती है, और सरकार के पास जो कानून बनाने की, मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसे ऐसे लॉ को बनाने की, कानून बनाने की पावर होती है, वैसे ये भी ताकत होती है कि वे लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। बाध्य मतलब मजबूर करे। यह मजबूरी नैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारणों से भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एंड लॉ का जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, ये फिनिश नहीं हुआ। इसका जो रिमेनिंग पार्ट हुआ आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। सो टुडे क्लास इंडीड हियर, so meet you tomorrow in next class, some most important point related with lesson number 3rd. Thanks for this cooperation.